आपका ये जो सवाल है ये बड़ा ही मैं प्रभावित नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन आधे से ज़्यादा जो भारतवासी हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हैं और जो शास्त्र के बारे में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं या शास्त्र को फॉलो करना चाहते हैं, उनका भी ये सवाल है। या लोग अक्सर कहते भी हैं कि वास्तुशास्त्र तो नया नया है, मतलब हिस्ट्री में वर्णन नहीं है, पुराणों में वर्णन नहीं है, आजकल लोगों ने फैशन में ले आए हैं। तो मैं बड़ा ही क्लियर करना चाहता हूँ एक बात आपको, इस विषय को बड़ा ही ट्रांसपेरेंटली मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ को, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊँ, कोई भी चीज़ को अगर आप बिना जाने आप उस चीज़ को, उस विषय को समझना चाहेंगे तो आप कब तक कैसे समझ पाएंगे? अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि बेसिक फॉर्मूला क्या है, कहाँ से उस चीज़ का उद्गम हुआ है, उस चीज़ की क्या महत्वताएं हैं, उससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है, तो बिना इन चीज़ों को जाने आप किसी भी चीज़ के ऊपर अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो ये मेरा ये मानना है कि ये समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। बात रही कि वास्तुशास्त्र का इतिहास क्या है, तो बड़े ही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि वास्तुशास्त्र बड़ा ही प्राचीन शास्त्र है, बड़ा ही महत्वपूर्ण शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है। एवं बड़े बड़े ग्रंथों में, बड़े ही, अब मैं अगर आपको पुराने ग्रंथों का नाम लूँ तो विश्वकर्मा प्रकाश, राजवल्लभ, मयंतम, सम्रांगण सूत्राधार। अगर हम जब इतिहास की बात करते हैं ना, तो सिर्फ ग्रंथों में ही नहीं, पुराणों में भी, जैसे जब हम मत्स्य पुराण की बात करें अगर, तो मत्स्य पुराण में ऐसा वर्णन है मत्स्य पुराण में कि भगवान शिव जी के शरीर से पसीने की एक बूंद गिरी, वही वास्तु पुरुष साक्षात रूप में प्रकट हो गए। उन वास्तु पुरुष का मत्स्य पुराण में इस प्रकार से वर्णन है कि जब वो प्रकट हुए तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम लोगों ने एक शास्त्र का निर्माण किया जिसे हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। और अगर हम और गहन पुराणों में अगर जाते हैं तो मत्स्य पुराण में आपको अवश्य इससे संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है। एक शिव जी के पसीने के एक बूंद से वास्तु पुरुष की रचना हुई। तो इसी प्रकार से ग्रंथों के संग संग पुराणों में भी, मत्स्य आदि पुराणों में भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि वैदिक वेस्टों के माध्यम से हमसे जुड़ करके जान सकते हैं कि किस प्रकार किन किन पुराणों में भी और वर्णन है, विस्तारी पूर्वक आप जान सकते हैं। क्योंकि आज मैं और आप यहाँ बैठे हैं और अगर हम पुराणों की बात शुरू कर देंगे तो मैं और आप दोनों ही जानते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मत्स्य पुराण में, जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं, मत्स्य पुराण में अगर मैं कहूँ तो ऐसा वर्णन है कि वास्तु पुरुष की जो रचना हुई, जो वास्तु पुरुष प्रकट हुए, उन्होंने शिव जी के पसीने की एक बूंद से वास्तु पुरुष की रचना हुई और उनको प्रसन्न करने के लिए जो शास्त्र का निर्माण हुआ उसे हम वास्तुशास्त्र कहते हैं।